हाय स्टूडेंट, सीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में सीखने वाले हैं कि कैसे बैलेंस शीट क्रिएट किया जाता है और बैलेंस शीट क्रिएट करने का क्या प्रोसेस है और क्यों क्रिएट करते हैं। वो आज की क्लास में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले और समझने वाले। अब सबसे पहले यहाँ पे हमको बैलेंस शीट बनाना है, तो याद करो कल हम कुछ लेजर पॉलिश से बना लिए थे, बनाए थे नहीं बनाए थे? तो जो हमने बनाया था वो आज सब डिलीट कर देना, शुरू से बनाओ तो अच्छे से में आएगा, क्योंकि वो कल डेमो के तौर पर हमने बताया था, उससे मतलब नहीं है। था डिलीट करने के लिए कहाँ जाओगे? अल्टर, कहाँ जाओगे उसके बाद? लेजर। और कैश तो बनाया नहीं था, पहले से बना था, लैंड एंड बिल्डिंग का बनाता था, अल्ट के साथ डी। चलो डिलीट करना सीख जाओ। फिर से लोन प्राम एडीएफसी बैंक, इसको भी अल्ट के साथ डी। नहीं, ये ऑप्शन नहीं है। उसके बाद से प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट, अल्ट के साथ डी। देखो एक साथ दे दिए और एक के साथ पूरा डिलीट हो जाए और तुम सोच रहे हो फिर से ला दे तो लाते रह जाओगे, अंटू नहीं काम करेगा। हाँ, छत पे से गिरा था ये। चलो ध्यान दो, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि नाउ इंटर द बैलेंस शीट ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर। तो किसका बता रहा? 19-20 का। तो हम जो बनाने वाले हैं ना वो 22-23 का बनाने वाले हैं। क्या बनाने वाले हैं? 22-23 का। बोलो, वही तो होगा। मतलब 22-23 का है और इस साल क्या चल रहा है? 23-24। तो 22-23 वाला अगले साल दिखाएंगे ना, तो वही क्या हो जाएगा? 23-24। मतलब इस या क्लोजिंग दिख रहा है इतने का, यही हमको अगले साल क्या करना है, इसको दिखा देना है। बोले 31 मार्च 2000 मतलब 22 और 23 का रिकॉर्ड है, तो ये तो शाम तक तो दिख ही रहा है, तो कल 1 अप्रैल आ जाएगा ना, उसी को तो 23-24 में रिकॉर्ड करेंगे। यही है पॉइंट। तो देखो पहले ही बता दिया कि लायबिलिटीज, और लायबिलिटीज में क्या दिया? पहला कैपिटल, यह हेडर है, मतलब मेन ग्रुप है, प्राइमरी ग्रुप है। अब बताओ कैपिटल का इस्तेमाल कहां पे करेंगे? तो लिखा है कि प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट कितने लाख रुपए का है? 10,12,000। तो वही हम लोग एक लेजर बनाएंगे, जो जो हाईलाइट है उसी का लेजर बनाएंगे, और जो हाईलाइट नहीं वही ग्रुप है मेन। तो चलो, तो आपको पहले से पता तो और अच्छा रहता, लेकिन आप लोग ध्यान देना, सोच समझ के करना। क्रिएट पे आएंगे, लेजर पे आएंगे, कंट्रोल भी कर दिया, आप लोग लिख लेना, और अंडर ग्रुप कैपिटल अकाउंट, और पैसा जितना उतना नोट कर देंगे। कितना है? 10,12,000। अमाउंट मत बढ़ाना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा और आगे चल के दिक्कत हो जाएगी। अगला लोन लायबिलिटी में कौन सा लोन है? अनसिक्योर लोन। और अनसिक्योर लोन किससे लिया है? लोन फ्रॉम बजाज फाइनेंस। तो लो, इसको ले लेते हैं। अभी बता रहा हूं अनसिक्योर सिक्योर क्या होता है। क्या लेंगे यहाँ पे? अनसिक्योर लोन। जीएसटी एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। ऐसा नहीं लिखे ना, अल्टर में ये पैसा नहीं लिखे तो आईबे नहीं करेगा। कितना है? 2,50,000। नेक्स्ट क्या है? सिक्योर लोन। किस बैंक का है? लोन फ्रॉम एक्सिस बैंक। कौन सा लोन है? सिक्योर लोन। कितना है? 675। नेक्स्ट बैंक ओडी, और किससे लोन लिया है? एसबीआई से।
ये ओडी का अकाउंट खुलवाया, ओवरड्राफ्ट नहीं पढ़ा, इतना देर पढ़ा दिया हूँ। क्या है तो बैंक ओडी अकाउंट। अब कह रहा है अकाउंट नंबर खाता संख्या सब बता दो, तो मेरे पास है नहीं इसलिए छोड़ दे रहा हूं। 3,25,000। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, अगला है करंट लायबिलिटीज में क्या दिया है, सन्ड्री क्रेडिटर। और सन्ड्री क्रेडिटर में कौन कौन है, कंप्यूटर केयर सिस्टम, हॉरिजन इंटरप्राइजेज और सिल्वर प्लस। दिख रहा है ना। अब क्वेश्चन ये क्या मतलब है, तो देखो पिछले साल के जो ये हमारे सप्लायर थे, क्या है, कंप्यूटर केयर सिस्टम और हॉरिजन इंटरप्राइजेज, सिल्वर प्लस कंप्यूटर, मतलब पिछले साल हमने कोई सामान खरीदा था लेकिन अभी पे नहीं किया है, तो बताओ अगले साल फॉरवर्ड करेंगे कि नहीं करेंगे, तभी तो इसको पैसा देंगे जी। इसीलिए इनका नाम हम लेके आए हैं कि इनको इतना देना है और सन्ड्री क्रेडिटर है और हमारा लायबिलिटीज है, इनको इतना देना है, सन्ड्री क्रेडिटर और लायबिलिटीज है। ये सिल्वर प्लस इतना है और ये सन्ड्री क्रेडिटर है, सन्ड्री क्रेडिटर का अमाउंट हमारा क्या है, लायबिलिटीज है। क्लियर है सबको, तो यही एक एक करके बनाएंगे। तो पहले कंप्यूटर केयर सिस्टम, तो मैंने कल अमाउंट सुधरवाया था, याद है आपको। यहां पर रखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर, और कल 36 तक 34 किया था ना, 34,650। अरे यहाँ पे देखो सही दिया इसमें, यहाँ पे कुछ देना है अभी नहीं, एक्सेप्ट कर लेना। क्या देना होता आगे पढ़ाऊंगा, एक टॉपिक है इसका एक दिन का। हॉरिजन इंटरप्राइजेज कितना पैसा देना है, 13,680 है ना, तो यहाँ पे कर लेना आप लोग 15,480। हाँ 15,480 नहीं तो गलत आ जाएगा, सुधार लो। उसके बाद से अगला है सिल्वर प्लस कंप्यूटर, 15,480। कितना पैसा है, 50,870। और नेक्स्ट क्या है, आउट स्टैंडिंग एक्सपेंस। और याद करो मैंने अभी पढ़ाया है, आउट स्टैंडिंग मतलब वह बकाया राशि जो हमने क्या किया है, कुछ एक्सपेंस किया, बेनिफिट ले लिया है, अभी पैसा दिया नहीं है। जैसे मान लो इस बिल्डिंग का इस्तेमाल किया है लेकिन मार्च वाला रेंट अभी नहीं दे पाया और अप्रैल बीत रहा है, तो मार्च वाला दिखाएंगे ना अप्रैल में, बोलो दिया है। मान लो मार्च पूरा काम किया, सर ने हमको सैलरी नहीं दिया, तो हमने बुक ऑफ अकाउंट में दिखाएंगे ना आउट स्टैंडिंग सैलरी हमारे नाम से, तभी तो हमको अगले साल देंगे या अगले महीने देंगे। तो यही बताया जा रहा है कि आउट स्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, मतलब 23, 22 और 23 का जो था वो अभी बिजली का बिल हमने नहीं जमा कर पाया। कितना, 1,11,000। बताओ 24, 23, 24 में देंगे कि नहीं देंगे, देंगे नहीं तो आगे बिजली कनेक्शन काट देगा, नोटिस भिजवा देगा, तो जमा करना होगा, तो जानते हैं तभी नो, दिखाना पड़ेगा आपको। उसके बाद से आउट स्टैंडिंग सैलरी मतलब बकाया राशि, वह जो हमने एम्प्लॉइयों को सैलरी पे नहीं किया है, तो यह मेंशन करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो कहाँ आएंगे, यहां तक बना लिया था ना, अब बनाएंगे आउट स्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। और यह हमारा रहेगा आउट स्टैंडिंग एक्सपेंस जो बनाया हमने, बस क्या है, करंट लायबिलिटीज, बस पैसा भर देंगे अब 1,11,000।
आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, लाइबिलिटीज है, और कितना है जी। अब आएंगे, एक्सेप्ट कर लिए, बन गया इधर। अब इतना बनाने के बाद से एक और नीचे देखो दिया होगा, क्या दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आप बताओ कितना है, 8,50,000। तो चलिए यहाँ पे आएंगे और इसको सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद फिर से हम आएंगे बैक, क्योंकि ये पहले से बना है ना। तो देखो यहाँ पे आ जाएंगे पीएल अकाउंट में, और आने के बाद से कुछ नहीं करेंगे, इंटर इंटर और भर देंगे पैसा 8,50,000। हो गया। अब आप बताओ इधर कितना आया टोटल, 34 लाख आया। चलो अब हम सोच रहे बैलेंस शीट देख ले तो आप लोग मैनुअली बना रहे थे ना, छाट छाट के, तो हमने बस डेबिट और क्रेडिट बता दिया, मतलब कौन लाइबिलिटी है, कौन एसेट्स है, कौन कैपिटल, सब बता दिया। अब देखो बैलेंस शीट अपने आप बन जाएगा, लेकिन केवल लाइबिलिटीज वाला बताया हूँ। तो देखो यहाँ पे जब आऊंगा, देखो यहीं पे नीचे ऑप्शन आएगा बैलेंस शीट, दिख रहा है आपको, और शॉर्टकट की भी दिया, देखो बैलेंस शीट के लिए बी दबा देंगे तो ओपन हो जाएगा, दिख रहा है जो जो हाईलाइट है, ये इसका शॉर्टकट की है। देखो किनारे किनारे या बीच में जो जो हाईलाइट है वो क्या है, इसका शॉर्टकट की है। मतलब बैलेंस शीट के लिए बी, पीएल अकाउंट के लिए पी, स्टॉक समरी के लिए सी, मतलब यस, और रेशियो एनालिसिस के लिए है आर। तो आप लोग ऐसे कर सकते। चलो अभी मैनुअली सीखते हैं हम लोग, तो आ जाएंगे कहाँ पे, बैलेंस शीट। देखो आप बताओ यहाँ पे बैलेंस शीट में कितना आ गया टोटल, 34 लाख। किस साइड, लाइबिलिटी साइड, पहले से बना है ना। लेकिन आप बताओ एसेट साइड में क्या आया है, डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस कितने रुपए का, 34 लाख का। मतलब लाइबिलिटी और एसेट्स में कितने का अंतर है, 34 का। क्यों अंतर है, क्योंकि केवल हम लाइबिलिटी वाला रिकॉर्ड दिए हैं, एसेट वाला रिकॉर्ड अभी नहीं दिए हैं, इसीलिए देखो बराबर नहीं दिख रहा है, दोनों फर्क कितने का है। लेकिन यहाँ तो बराबर ही होगा ना, 34 इधर 34 इधर, समझे। चलो अब यहाँ पे आता हूं, अब एसेट्स वाला हमको बनाना है, तो बस देख लेंगे और आप सिस्टमेटिक तरीके से बनाते जाएंगे। तो पहला क्या है जी, फर्नीचर, बस लेजर कितने का है, फर्नीचर फिक्स एसेट्स है, कितने का है, 5 लाख। ऐसे हो गया क्या जी, बहुत फास्ट चला कीबोर्ड इसीलिए चला जा रहा है। हाँ बैच, अरे गदाम दबा रहे थे तब दब रहा है ना, धीरे 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 दबेगा, कैसे बात करते हो। अब धीरे धीरे दबा रहे, देखो धीरे धीरे, जीरो जीरो जीरो, धीरे नहीं दब रहा है। 5,50, ठीक है, इंटर एक्सेप्ट। अब आपको कुछ सीखना नहीं है, बस जाके क्या करना है आपको, बनाते जाना है। बिल्डिंग दिया है 4, अब मैं क्यों डिलीट करवा दिया हूँ, चाहता छोड़ देता ना, लेकिन तुम लोग परेशान हो जाओगे, बार बार यही बनाओगे, गलती कहीं ना कहीं कर दोगे, इसीलिए मैंने सोचा क्या करूं, यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर दो, जीएसटी नहीं लगाना अभी। कितने का है, 4,50,000। उसके बाद हम सब क्यों बना रहे हैं, क्योंकि रिपोर्ट हमको दिखाना है। मैं कह देता जाओ लैब में कर लो, रिपोर्ट जब तो दिखाऊंगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा।
जीएसटी नॉट एप्लीकेबल। कितने का है? 6,20,000। प्लांट एंड मशीनरी क्या? अरे हम प्लांट एंड मशीनरी बना रहे हैं। फर्नीचर कब बनाया है? अरे यार लैंड एंड बिल्डिंग बनाए थे और वही डिलीट कर दिए। कब फर्नीचर बनाया गया? चलो प्लांट एंड मशीनरी की बनाना हमको। फिक्स एसेट्स है नॉट एप्लीकेबल। सब दिमाग इधर उधर रहता सबका, क्या करेगा। 480 जीरो ऐसे लोग बढ़ा देंगे और तब बैलेंस मैच ही नहीं करेंगे। अब मैच कराइए, हो गया। दिखेगा नहीं, ये इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे इन्वेस्ट किया तो हमको मिला था कितना? मतलब इतना जमा किया 10% मिलेगा हमको। एसेट्स है कि नहीं है? है? क्या लेंगे यहाँ पे? बहुत है 10%। अगर कमाई ज्यादा कर लिया तो 85,000। 85 है ना जी? नेक्स्ट 5-0 हो गया है 85,000 में। नहीं सर, तो पॉइंट के बाद था। चलिए अगला क्या है? प्रीपेड रेंट। मैंने रेंट हमने क्या किया है? पाली पे कर दिया, दे दिया एडवांस। अरे मार्च में हमने 3 महीने का दे दिया, तो बताओ पैसा दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे? दिखाएंगे। कितने दे दिया था हमने? 43,200। तो जाहिर सी बात है एसेट्स है, तो यहाँ पे आएंगे। और कौन सा एसेट्स जी? नॉट एप्लीकेबल। कितने का है? 43,200। क्लोजिंग स्टॉक तो अभी नहीं बताना है इसको। क्यों नहीं बताना है? अभी डिस्कस करेंगे। अगला है कैश। क्या दिख रहा है? कैश। आप बताओ, कैश का बनाना पड़ेगा ना, तो कैश का तो लेजर पॉलिश से बना होता है। इसीलिए हम आएंगे फिर से टैली में और बैक आएंगे और क्या सेलेक्ट करेंगे? कैश। और इसका कुछ नहीं करना है, कैश इन हैंड पॉलिसी है। बस हम यहाँ पे पैसा डाल देंगे। कितना है? 4,75,000 हो जाएगा। इंटर एक्सेप्ट। अब आएंगे फिर से क्रिएट में और उसके बाद से यहाँ पे दिया है करेंट अकाउंट एट एसबीआई बैंक। कितना पड़ा है एसबीआई में? 2,25,000। ये लोन वाला नहीं है, इसलिए क्या लेंगे यहाँ पे? बैंक अकाउंट। और हमारे व्यापार के लिए करेंट एसेट्स। अब कह रहा है अकाउंट नंबर बताओ, आईएफएससी कोड बताओ, कहेंगे बाद में बताते, अभी करने दो हमको। हाँ पास में रहेगा तो बता देंगे, लिख देंगे। कितना? 225। उसके बाद से आएंगे, यहाँ पे दिया है, तो आप बताओ हमको देना था, जाहिर सी पता कई सारे कस्टमर को हमने तो उधार माल बेचा होगा पिछले साल। तो यहाँ पे लिखा है देखो सन्ड्री डेबिटर। तो मैंने डेबिटर साउथ, और साउथ में उधार दिया था किसको? सुप्रीम कंप्यूटर्स को। कितना रुपए का दिया था? 35,400 का। मिला नहीं तो पिछले साल, इस साल लेना है तो दिखाओगे नहीं दिखाओगे? आज जो पैसा लेना है फ्यूचर में क्या होगा आपके व्यापार के लिए? एसेट्स होगा। चलिए अब उसके बाद से डेप्टर्स नॉर्थ। नॉर्थ में 2 उधार दिया था। एक का नाम था डाटा लिंक टेक्नोलॉजी और 54,400 का दिया था, और एक का नाम था स्पेक्ट्रम कंप्यूटर्स, उसको 62,000 रुपए का दिया था। ये भी बनाना पड़ेगा।
तो आप बताओ, ग्रुप तो पहले से बना चुके हैं ना, डेबिटर साउथ नॉर्थ, तो बस हम ले लेंगे सुप्रीम कंप्यूटर्स और लेंगे सन्ड्री, या ले लेंगे डेबिटर्स क्या साउथ। और इसका मेन ग्रुप क्या है? प्राइमरी सन्ड्री डेबिटर्स। बस कहाँ क्या अभी नई डिटेल पता हमको, नहीं डालेंगे और दे देंगे कितना पैसा है, 35,400। फिर उसके बाद डाटा लिंक टेक्नोलॉजी, इनको कितना देना है? लेना है इनसे 54,400। तो डेबिटर्स कहाँ के हैं? नॉर्थ के हैं। चौवन 400। ठीक है। और लास्ट स्पेक्ट्रम कंप्यूटर्स, और कहाँ के हैं जी? कितना? 62,000। आ गया? चलो, इतना बनाने के बाद से मैंने क्या छोड़ा है? क्लोजिंग स्टॉक कितने का? 3,20,000 का। अब मैं आ जाता हूं टैली में और आ जाता हूं बैक 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 बैक, इसके बटन से वापस आ गए। अब मैं आऊंगा बैलेंस शीट में। अब देखो क्या होगा। अब बताओ, इधर 34 दिख रहा है, इधर भी 34 दिख रहा है। डिफरेंस कितने का दिख रहा है? डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस कितने का है? 3,20,000। तो अब बताओ 3,20,000 वो आ जाएगा तो बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। लेकिन इस समय नहीं ला सकते इसको। क्या इस समय इसको नहीं ला सकते हैं? मैनुअली तो हम कॉपी में पढ़ाए थे तो बता दिए थे कितने का स्टॉक पर लिख देना, बराबर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे प्रेजेंट टाइम आज जहां तक काम किए हैं उससे अब इतना जो 3,20,000 का डिफरेंस है, और मैं जानता भी हूँ कि ये क्लोजिंग स्टॉक का पैसा है, फिर भी हम यहाँ पर लेजर बना के मेंशन नहीं कर सकते। मतलब टैली कहता है कि ध्यान दो, मैं ऐसे नहीं मानूंगा कि 3,20,000 का स्टॉक पड़ा हुआ है। मतलब इतना अभी तो पता है, सब मान लिया कि हाँ बिल्डिंग इतने का पड़ा हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी इतने का पड़ा हुआ है, लेकिन जो क्लोजिंग स्टॉक है ना, आप बताओ इस साल का ओपनिंग का क्या है? मतलब क्लोजिंग बचा कितना था और इस साल का ओपनिंग क्या है? तो पढ़ाया था ना कि साल के जो स्टार्टिंग में खरीदा माल वो ओपनिंग स्टॉक होगा, और वही कुछ बेच दिया, लास्ट में जो बचा माल क्लोजिंग होगा, और वही क्लोजिंग अगले साल क्या होगा? ओपनिंग होगा। तो यही जो क्लोजिंग स्टॉक 3,20,000 है ना, वही हमको क्या करना पड़ेगा? इस साल में ओपनिंग में चढ़ाना होगा। और जैसे 3,20,000 का ओपनिंग चढ़ जाएगा, अरे पिछले साल का मान लो कल 31 मार्च था, आज 1 अप्रैल है, तो कल 31 मार्च को 10 पीस था, तो आप बताओ रात में हमने क्लोजिंग लास्ट में चेक किया 10 पीस था, तो आप बताओ 1 अप्रैल में 10 ही पीस दिखेगा ना, तो वही क्लोजिंग क्या हो जाएगा? ओपनिंग हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे 3,20,000 का डिफरेंस दिख रहा है। यह हटेगा भी नहीं। कब तक नहीं हटेगा? जब तक हम बताएंगे नहीं। कीबोर्ड 100 रुपए का है, माउस 1,000 रुपए का है, कंप्यूटर 10,000 का है, और जब टोटल 3,20,000 का बता देंगे तो अपने आप यहाँ पे बैलेंस क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्या यहाँ पे डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस नहीं भी है, जब है नहीं यहाँ पे शो नहीं होगा। मीन्स आज क्या पता चला, जो लायबिलिटीज है और एसेट्स है, लायबिलिटी से एसेट्स कितना कम है? 3,20,000। क्यों है? क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का डिटेल हमको देना पड़ता है, और इसीलिए ऐसा है। लेकिन फिर भी अगर आज मेंशन करो ना, फिर भी हमारा एसेट ज्यादा है। किससे? लायबिलिटी से। अब पूछ रही है कैसे? देख लो, कैपिटल ही हमारा 10 लाख 12,000 है, कैपिटल कितने का है? 10 लाख 12,000 है। हाँ, कैपिटल को लायबिलिटी साइड दिखाते हैं कि ओनर का पैसा है, ओनर एंटिटी है, लेकिन लायबिलिटीज को छोड़ के ना जी 12 या 288 या हमारे हैं बस, तो एसेट ज्यादा होगा कि नहीं होगा?
होगा, लेकिन बराबर बैलेंस करना है, मैच करना चाहिए, तब हमारा 10-12 क्लियर होगा। इसीलिए हमको क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री करना पड़ेगा। चलो अगले दिन जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको पढ़ाऊंगा क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री कैसे करते हैं और जो 3,20,000 का डिफरेंस उसको हटाते कैसे। हम नहीं हटाएंगे, जैसे क्लोजिंग स्टॉक बनाते जाएंगे अपने आप बैलेंस घटते जाएगा और घट के एक बार जीरो हो जाएगा और यहाँ पे दोनों जगह बराबर आ जाएगा। तब हम समझेंगे कि हमारा एसेट्स है 34 और लायबिलिटी साइड भी 34, इन दोनों को माइनस करने बाद से निकल के आएगा कितना 10-12। मतलब लायबिलिटी कुछ कम होगा लेकिन कैपिटल लायबिलिटी दोनों मिलके ना हमारा यहाँ पे इतना आया। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि एसेट्स इक्वल कैपिटल प्लस लायबिलिटी। समझे? तो आपका भी इतना ही आना चाहिए, जितना मेरा आया है उतना आपका भी आना चाहिए। चलो अब सवाल यह कि सर अगर मान लो इस समय कोई पूछ दे कि कैपिटल का पैसा जो है 10,12,000 केवल ओनर का है कि पार्टनर कैपिटल का भी है, शेयर कैपिटल का भी है, तो देखो यहाँ पे तो टोटल बता दिया ना। जो लोन लाइबिलिटीज है 12,50,000 वो कौन कौन सा लाइबिलिटीज है, या करेंट लाइबिलिटी जो है 288 वो किसका किसका पैसा है, किसको देना है हमको, तो बस सिंपल है। अब दबा दो अल्ट के साथ F1, डिटेल बता देगा यहीं पे तुरंत। अल्ट के साथ क्या दबाया F1, तो अब बता दिया कि ये पैसा 10,12,000 किसका कैपिटल है, प्रोप्राइटर कैपिटल। जो लोन लायबिलिटी कौन सा लायबिलिटी 12 लाख हो गया है बताऊंगा, ओडी है 320, सिक्योर लोन है 675, अनसिक्योर लोन है 250, यही जोड़ के हो गया है 12,50,000। चलो कौन सा लायबिलिटी हमारा जो देना है बता रहा है, सन्ड्री क्रेडिटर को देना इतना और आउटस्टैंडिंग देना इतना, इसलिए हो गया इतना। तो जब भी हम पहले पढ़ाएंगे डिटेल चेक करना, मैं बोलूंगा डिटेल चेक करिए, ठीक है, जहां पे आए हो तो कौन सा बटन दबाओगे लिख लेना। मतलब रिपोर्ट चेक करते समय हमको अगर डिटेल में चेक करना है तो क्या दबाना पड़ता है, अल्ट प्लस F4।